अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित है। हम सभी आज यहाँ सत्र 97 में मध्य लीला अध्याय 16 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 16 जिसका नाम है महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। बहुत ही सुंदर अध्याय है जहाँ 290 छंदों के अमृत प्रवाह भाष्य के आधार पर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की इस लेखनी के तात्पर्य को प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं प्रथम 1 से 11 छंद में भगवान की अभिलाषा व्यक्त की गई है। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, पर उनकी अभिलाषा है कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं। 12 से 58 में अगले वर्ष की यात्रा का उल्लेख है जिसमें बंगाल से भक्त आते हैं रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की अध्यक्षता में 59 से लेकर 75 में चैतन्य महाप्रभु उन सभी भक्तों को पुनः वापस भेजते हैं और 76 से लेकर 83 में उल्लेख आता है कि पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान जगन्नाथ और बलदेव द्वारा किस प्रकार सही मार्ग दिखाया जाएगा, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि थोड़े ईर्ष्यालु हो जाते हैं जगन्नाथ जी के ओड़ना षष्ठी के अवसर पर आयोजित भव्य श्रृंगार को देखकर। 84 से 101 तक भगवान चैतन्य अंततः वृंदावन के लिए प्रस्थान कर पाते हैं। तो यहाँ उल्लेख है कि 5 वर्ष तक प्रयास करने के उपरांत संन्यास लेने की अवस्था से लेकर शिष्यों से, साधकों से, शुभ चिंतकों से आज्ञा लेते हैं भगवान। तो यहाँ अध्याय संख्या 16 में जब हम छंद संख्या 84 से 101 पर पहुंचेंगे तब उल्लेख आएगा कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, परमानंदपुरी, जगदानंद, दामोदर पंडित, इन सब से अंततः भगवान कहते हैं आप एक बार मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दें। बहुत ही सुंदर है ये सभी। रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा अनेकों व्यवधान डाले जाएंगे कि भगवान वृंदावन ना जाएं। इसीलिए आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की लीलाएं बहुत भिन्न होती हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें इस सुंदर कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं यहाँ पर छंद संख्या 101 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गौड़ोद्यानं गौरमेघ सिंचन स्वालोकनामृते भवाग्निदग्ध जनता विरुदः समजीवयत्। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपनी दृष्टि रूपी अमृत से गौड़ देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को जीवन प्रदान किया जो लताओं तथा वृक्षों की भांति भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि से जल रहे थे। जब हम सभी अपने भौतिक जगत के प्रतिदिन के उत्तरदायित्व में संलग्न रहते हैं और उस समय के बीच बीच में हमें भगवत कथा श्रवण करने के लिए मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं जैसे दग्ध वातावरण में शीतलता प्रदान करने वाली वर्षा की बूंदें गिरी हूं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल की तुलना की गई है जिसने गौड़ देश रूपी उद्यान को सींचा है अपने अमृत से, जहां भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि से जीव जल रहे थे। प्रतिदिन जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेकों प्रकार के कार्यविधियों में संलग्न जीव जैसे ही हरिनाम कथा सुनते, कीर्तन सुनते, उनके जीवन में ऊर्जा का, उनके जीवन में शीतलता का संचार हो जाता।
जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। प्रभु रहिला इच्छा याइते वृंदावन, शुनिया प्रताप रुद्र हईला विमन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया तो महाराज प्रताप रुद्र यह समाचार सुनकर अत्यंत खिन्न हो उठे। तो किसी को भी अपने प्रियतम से, जिनकी हम बहुत अधिक व्यग्रता पूर्वक चिंता करें, जिनके बारे में सदैव चिंतन करें, उनसे अलग होने का विचार उद्विग्न कर देता है। भगवान वृंदावन से बाहर जाना चाहते थे, तब गोपियों और ग्वाल वालों की विरह वेदना का सुखदेव गोस्वामी व्याकुल कर देने वाला वर्णन करते हैं भागवतम में। यहाँ भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं तो उल्लेख आता है प्रताप रुद्र खिन्न हो गए हैं। आगे उल्लेख आएगा रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य, सभी गोस्वामी आचार्य अत्यंत विह्वल हो जाते हैं। सार्वभौम रामानंद आनी दुई जन, दोहा के कहे न राजा विनय वचन। अतएव राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय को बुलवा भेजा और उनसे विनीत शब्द कहे। नीलाद्रि छाड़ी प्रभु मन अन्यत्र आई ते, तोमार कर यत्न ताहरे राखी ते। महाराज प्रताप रुद्र ने कहा, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि अब वे अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। ताहा विना एई राज्य मोरे नाही भाय, गोसाई राखीते कर नाना उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना मेरा यह राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अतएव ऐसा उपाय करें कि महाप्रभु यहीं रुके रहें। पिछली बार जब बात हुई थी दक्षिण भारत की यात्रा की, तब महाराज प्रताप रुद्र की राजधानी नहीं थी यहाँ पर, और जब रामानंद राय के संग संवाद में यात्रा पर महाप्रभु ने उन्हें पूरी आमंत्रित किया और रामानंद राय ने अपनी इच्छा महाराज प्रताप रुद्र को बताई, और महाराज प्रताप रुद्र ने न केवल रामानंद राय को सेवा से मुक्त किया, अपितु आजीवन उसी वेतन मान पर उनको भुगतान किए रहने की व्यवस्था की। साथ ही साथ अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली, अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, जिससे वो चैतन्य महाप्रभु के अधिकाधिक निकट रह सके। 2 अध्याय पूर्व हमने इन्हीं प्रताप रुद्र राजा पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा को श्रवण किया, और अब वही प्रताप रुद्र राजा कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरा राज्य यदि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए। रामानंद सार्वभौम दुई जाना स्थाने, तबे युक्ति करे प्रभु याब वृंदावने। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा सार्वभौम से परामर्श किया और कहा मैं वृंदावन जाऊंगा। दुई कहे रथ यात्रा कर दर्शन, कार्तिक आइले तबे करी गमन। रामानंद तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे सर्वप्रथम रथ यात्रा उत्सव मना लें, तब कार्तिक मास आने पर वृंदावन जाएं। तो इस समय काल से हम समझ सकते हैं कि पिछले अध्याय में हमने जो वर्णन श्रवण किया था वो पिछले रथ यात्रा का था, जहाँ विजयादशमी के उपरांत सभी भक्तों को भेजने की विदा करने की घटना थी। अब ये अगला वर्ष आया है, तो कुछ एक महीने बीते हैं और भगवान वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों साधक कहते हैं कि आप रथ यात्रा मना लें, उसके उपरांत भक्त निवास करेंगे यहाँ 4 महीने, तब कार्तिक आने पर जाइएगा। कार्तिक आइले कहे एबे महाशीत, डोल यात्रा देखी आओ एई भाल रीत। किंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से कहा बहुत जाड़ा पड़ रहा है, अच्छा हो यदि आप डोल यात्रा उत्सव देख कर जाएं, यह अत्युत्तम रहेगा। आजी काली करी उठाए विविध उपाय, याई ते सम्मति ना दे विच्छेदेर भाय। इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की अनुमति न देने के लिए अनेक अवरोध उपस्थित किए। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनके विछोह से भयभीत थे। इसीलिए कई बार जब ये प्रश्न होता है कि वृंदावन में निवास करे, पुरी में निवास करे, द्वारका में निवास करे, काशी में निवास करें, भारत में निवास करें, विदेश में निवास करें, कैसे इस बात का चुनाव करें कि निवास कहाँ करना है। कभी कार्य की व्यस्तता के कारण, कभी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण, कभी पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण हमारे लिए ये निर्णय करने की स्थिति होती है कि निवास कहाँ करें। और आचार्य कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ भक्ति की अधिकाधिक अनुकूलता हो जीव को, वहां निवास करना चाहिए। फिर चाहे वो गांव हो, वो शहर हो, वो महानगर हो, या वो विश्व का कोई भी स्थान हो। ब्रज की जनता के लिए
स्त्रियों के लिए, गोपियों के लिए, नंद बाबा मैया यशोदा के लिए, ग्वाल बाल के लिए भगवान का मथुरा जाना ही विरह का अनुभव करा रहा था। वहां भगवान वृंदावन से निकल रहे थे, यहाँ भगवान वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं। और दोनों ही स्थितियों में भक्तों के लिए ये परम विछोह का अवसर है। तो अपने जीवन में भी जब हमें दुविधा हो कि कैसे निर्णय करें कि कहाँ निवास करना है, जहाँ अधिक से अधिक भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने का सौभाग्य मिल सके, जहाँ अधिक सुगमता से भक्तों का संग प्राप्त हो सके, जहाँ हम अधिकाधिक समय भगवान की कार्यों में उनका चिंतन करते हुए लगा सकें। भौतिक सुविधाएं स्वयं के भोगने के लिए हमारा जीवन निर्मित नहीं है। हमारा लक्ष्य रहने के स्थान के, निवास के चुनाव के लिए इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि हमें कितनी भौतिक सुविधाएं स्वयं को सुखी बनाने के लिए मिलेगी। इस आधार पर होना चाहिए कि वो जो प्राप्त भौतिक सुविधाएं हैं उसका कितना प्रयोग हम अपने समय को बचाकर, उन सुविधाओं से प्राप्त समय को बचाकर भगवत भक्ति में लगा सकते हैं। और फिर चाहे वो देश का कोई स्थान हो या विदेश का कोई शहर हो, सुविधा के मूल में हमारा मंतव्य क्या है? अधिक से अधिक भगवत परायण होने की प्रवृत्ति, अन्यों को भगवत परायण होने में सहयोग करने की प्रवृत्ति। यहाँ पर राजा ही कहता है कि उसका मन नहीं लगेगा, इसलिए उत्तरदायित्व हो गया ये सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय का कि वो भगवान को अधिकाधिक रोक सके, क्योंकि प्रजा में राजनीतिक स्थिरता अनुभव होने से ही भक्ति के प्रति अधिक झुकाव रहेगा, और राजनीतिक स्थिरता के लिए राजा का मन आध्यात्मिक बने रहना आवश्यक है। कहते हैं आगे, यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहीं निवारण, भक्त इच्छा बिनु प्रभु ना करे गमन। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उन्हें रोक पाने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु तो भी वे अपने भक्तों की अनुमति के बिना नहीं गए। तृतीय वत्सरे सब गौड़े भक्त गण, नीलांचले चलिते सबार हेल मन। तीसरे वर्ष भी बंगाल के सारे भक्त पुनः जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। सबे मिली गेला अद्वैताचार्य पाशे, प्रभु देखते आचार्य चलीला उल्लासे। सारे बंगाली भक्त अद्वैत आचार्य के पास आए और अद्वैत आचार्य अत्यंत उल्लास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। यद्यपि प्रभु रे आज्ञा गौणे ते रहीले, नित्यानंद प्रभु के प्रेम भक्ति प्रकाशिते, तथापि चलीला महाप्रभु रे देखीते, नित्यानंदे प्रेम चेष्टा के पारे बुझीते। यद्यपि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहकर भगवत प्रेम का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। भला नित्यानंद प्रभु के प्रेम भाव को कौन समझ सकता है? आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाई, वासुदेव मुरारी गोविंदादि तीन भाई, राघव पंडित निज झाली सजाइया, कुलीन ग्राम वासी चले पट्ट डोरी लैया। तो छंद 12 से ये जो क्रम अब आरंभ हो गया 58 तक चलेगा, जिसमें बंगाल के भक्त पुनः जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, उसका उल्लेख है। आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाई, वासुदेव मुरारी गोविंद तथा उसके दो भाई एवं राघव पंडित समेत नवद्वीप के सारे भक्तजन चल पड़े। राघव पंडित अपने साथ विभिन्न प्रकार के भोजन के झोले लेकर चल पड़े। कुलीन ग्राम के निवासी भी रेशमी रस्सियां लेकर चल पड़े। जहां तक हमें याद हो, सत्यराज खान और गुरुराज खान को कहा था भगवान ने, रामानंद वसु को कहा था। समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब भी भक्तों का नाम लेने की चर्चा का विषय आता है, पूरी उन्मुक्तता के साथ सभी नामों की पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि भक्त के नाम श्रवण मात्र से भगवान को परम सुख संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान अपनी महिमा नाम से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर भगवान भक्तों के नाम लेने से अधिकाधिक प्रसन्न होते हैं। आगे कहते हैं, खंडवासी नर हरि श्री रघुनंदन, सर्व भक्त चले तार के करे गणन। खंड ग्राम के निवासी नरहरि तथा श्री रघुनंदन एवं अन्य अनेक भक्त भी रवाना हो गए। भला उनकी गिनती कौन कर सकता है? शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सबारे पालन करी सुखे लैया यान। शिवानंद सेन पर सारी टोली का भार था।
उन्होंने कर वसूले जाने वाले स्थानों पर कर चुकाए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने सारे भक्तों की निगरानी का जिम्मा ले रखा था और उनके साथ वे सुखपूर्वक यात्रा कर रहे थे। तो शिवानंद सेन की अध्यक्षता में यह पूरा दल जगन्नाथपुरी की ओर रवाना हुआ है। कहते हैं, सवार सर्व कार्य करिंदे नवासा स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। शिवानंद सेन भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने उनके रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की और वे उड़ीसा के सभी मार्ग जानते थे। सेवत्सर प्रभु देखते सब ठकुरानी, चलीला आचार्य संगे अच्युत जननी। उस वर्ष भक्तों की पत्नियां ठकुरानियां भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैत आचार्य के साथ गई। तो इस वर्ष की बात की जा रही है जब शिष्यों की, जो गृहस्थ शिष्य हैं, उनकी पत्नियां भी साथ में आती हैं। श्रीवास पंडित चले चलीला, श्रीवास पंडित संगे चलीला मालिनी, शिवानंद संगे चले ताहर गृहिणी। श्रीवास पंडित अपनी पत्नी मालिनी को ले गए और शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ आई हैं। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास, तेहो चली आचे प्रभु देखी ते उल्लास। शिवानंद सेन का पुत्र चैतन्य दास भी परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के दर्शन की इच्छा से उन सबके साथ जा रहा था। आचार्य रत्न संगे चल ताहर गृहिणी, ताहर प्रेम कथा कहिते ना जानी। चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी भी गई। महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है। सब ठकुरानी महाप्रभु के भिक्षा दीते, प्रभु नाना प्रिय द्रव्य नैल घर है ते। महान भक्तों की सारी पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मनपसंद वस्तुएं ले आई थी। शिवानंद सेन करे सब समाधान, घटियाल प्रबोधि देन सबारे वासस्थान। जैसा कि कहा जा चुका है, शिवानंद सेन ने टोली की सभी आवश्यकताओं का प्रबंध किया। विशेषतया वे कर वसूल करने वाले व्यक्तियों को शांत करते और हर एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते थे। तो हमें स्मरण रखना चाहिए, 550 वर्ष पहले की यात्रा का उल्लेख है। यात्रा ऐसे 24 घंटे 36 घंटे की नहीं हुआ करती थी। यात्रा दिनों और हफ्तों की हो जाया करती थी, क्योंकि जो अधिकतम द्रुत गति से जाने वाले साधन थे उनमें बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसी प्रकार की व्यवस्था थी। तो स्थान स्थान पर रुकते हुए हफ्तों में दल पहुंचता था और फिर कुछ महीने निवास करने के उपरांत पुनः वापस आना था। तो गृहस्थ जीवन में ये बहुत लंबा समय काल हो जाता जब भक्तगण अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसलिए समयांतर पर यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी परिचित करा रहे कि समयांतर पर यह यात्रा पारिवारिक यात्रा में परिवर्तित हो चुकी थी। सभी अपने घर परिवार संगी बंधुजनों के साथ आते थे। और शिवानंद सेन जहाँ जहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य की जब सीमा पार होती है, तो हमारे वर्तमान में टैक्सी में, एयर फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, ट्रक में, गाड़ियों में अनेक प्रकार के कर वसूले जाते हैं। पहले भी यही व्यवस्था रही है। एक जिले से दूसरी तहसील से, तीसरे राज्य से चौथे नगर में पहुंच रहे हैं, तो स्थान स्थान पर वह जानकारी होनी चाहिए, कितना देना है, किसको देना है, कैसे बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ते जाना है। वो सारी व्यवस्था शिवानंद सेन करते। भज्य दिया भक्ष दिया कर इन सभा सर्वत्र पालने, परम आनंदे यान प्रभु दर्शने। शिवानंद सेन सभी भक्तों को भोजन देते थे और रास्ते भर उनकी देखरेख करते थे। इस तरह वे परम प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। रेमुणाए आसिया कैल गोपीनाथ दर्शन, आचार्य करी लता कीर्तन नर्तन। जब वे सब रेमुणा पहुंचे तो सारे लोग भी गोपीनाथ का दर्शन करने गए। वहां मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया और गाया। पिछली बार जब आए थे तो भगवान ने कथा सुनी और सुनाई थी रेमुणा गोपीनाथ की। आगे है, नित्यानंदेर परिचय सब सेवक सने, बहुत सम्मान आसी कैल सेवक गणे। मंदिर के सारे पुजारी श्री नित्यानंद प्रभु के पहले से परिचित थे, अतएव वे सब आए और उन्होंने प्रभु का बहुत सम्मान किया। सेई रात्रि सब महांत ताहा ही रहीला, बार शीर आनी आगे सेवक धरीला। उस रात सारे बड़े बड़े भक्त मंदिर में रहे और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। तो पूरे के पूरे सारे पात्र, हमने ये कथा सुनी थी कि खीर छोर गोपीनाथ कैसे अपने लिए चंदन की व्यवस्था कराते हैं, कैसे स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने एक खीर का पात्र छुपा कर रखा। पुजारी को मध्य रात्रि में दर्शन दिया और कहा, जाओ ये पात्र
माधवेंद्रपुरी को दे आओ, मैंने उसके लिए विशेष रूप से रखा। मध्य रात्रि में पुजारी निकल पड़ा। ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसके लिए भगवान ने स्वयं उद्यम किया है। तो वो सारी कथाएं यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब सुना रहे थे, जब श्रवण हो रहा था पिछली बार भक्तों के संग में, तो पुजारियों ने नित्यानंद प्रभु को देखा था और वो पहचान गए, और इसलिए वो 12 के 12 पात्र वो नित्यानंद प्रभु के सामने लेकर आ गए। क्षीर बाटी सबार दिले प्रभु नित्यानंद, क्षीर प्रसाद पाइया सबार बाड़ीला आनंद। नित्यानंद प्रभु ने इस खीर को प्रसाद रूप में हरेक को बांट दिया। इस तरह हरेक का दिव्य आनंद बढ़ गया। माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन, ताहरे गोपाल यचे मागिल चंदन। तब सबने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना की कहानी की चर्चा की, और इसकी भी चर्चा की कि किस तरह गोपाल ने उनसे चंदन मांगा था। तार लागी गोपीनाथ क्षीर चूरी कैल, महाप्रभुर मुखे आगे एक कथा सुनील। गोपीनाथ ने ही माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पहले कर चुके थे। सेई कथा सबार मध्य कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मने बाड़ीला आनंद। वही कथा भगवान नित्यानंद ने सारे भक्तों को फिर से सुनाई। इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का दिव्य आनंद बढ़ गया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की कथा सबसे पहले अपने गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के मुख से सुनी थी। तो मध्य लीला के चौथे अध्याय में हमने ये श्रवण किया था। उसके उपरांत अद्वैत आचार्य के घर पर कुछ समय रुकने के बाद महाप्रभु ने ये कथा नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर पंडित तथा मुकुंद दास को सुनाई थी। तो जब अब ये लोग रेमुणा में गोपीनाथ के मंदिर में गए हैं, तो महाप्रभु ने जो माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना तथा गोपीनाथ की खीर की चोरी का उल्लेख किया था, जिसके कारण से भगवान गोपीनाथ क्षीर चोरा के नाम से विख्यात है, वो कथा हम नित्यानंद प्रभु सुना रहे हैं। यही मत चली चली कटक आईला, साक्षी गोपाल देखी सब से दिन रहीला। इस तरह चलते चलते भक्तगण कटक शहर पहुंचे, जहां पर वे एक दिन रहे और उन्होंने साक्षी गोपाल का मंदिर देखा। साक्षी गोपाल रे कथा कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मने बाड़ीला आनंद। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कार्यकलाप सुना पाए, तो सारे वैष्णवों के मन में दिव्य आनंद उमड़ आया। प्रभु के मिलिते सबार उत्कंठा अंतरे, शीघ्र करी आयला सबे श्री नीलांचले। टोली के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए मन में बड़े उत्सुक थे, अतः वे जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। आठार नाल के आईचा गोसाई सुनिया, आठार नाल के आईला गोसाई सुनिया, दुई माला पठाईला गोविंद हाथे दिया। जब वे सब अठार नाला नामक पुल पर आ गए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों 2 फूल मालाएं भेजी। दुई माला गोविंद दुई जने पराईला, अद्वैत अवधूत गोसाई बड़ सुख पाईला। गोविंद ने वे दोनों मालाएं अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को भेंट की। इससे वे दोनों अत्यंत सुखी हुए। तहाई आरंभ कैला कृष्ण संकीर्तन, नाचिते नाचिते चली आईला दुई जन। क्योंकि वे उसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिए, और अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही नाचते नाचते जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। पुनः माला दिया स्वरूप आदि निज गण, आगु बाड़ी पठाईला शचिर नंदन। तब दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर तथा अपने अन्य निजी संगियों के हाथों मालाएं भेजी। शची माता के पुत्र द्वारा भेजे जाने से वे सभी आगे बढ़ गए। नरेंद्र आसिया ताहा सबारे मिलीला, महाप्रभु दत्तमाला सबारे पराईला। जब बंगाल से आने वाले भक्त नरेंद्र सरोवर पहुंचे, तो स्वरूप दामोदर तथा अन्य लोग उनसे मिले और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई मालाएं भेंट की। तो एक बार भगवान अठार नालके पे माला भिजवा रहे हैं दोनों आचार्यों के लिए, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के लिए। उसके उपरांत यहाँ
जब नरेंद्र सरोवर के समीप पहुंचे तब स्वरूप दामोदर देव द्वारा अन्यों के लिए जो मालाएं भिजवाई गई है वो उन्हें अर्पित की गई हैं। सिंह द्वारे निकटे आइला शुनि गौर राय आपने आसिया प्रभु मिलीला सबाय। जब भक्तगण सिंह द्वार के पास पहुंच गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना और वे स्वयं उनसे मिलने के लिए आ गए। सबालैया कैल जगन्नाथ दर्शन सबालैया आइला पुनः अपन भवन। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। अंत में वे सब को साथ लेकर अपने निवास स्थान लौट आते हैं। तो भगवान चले आए हैं। वाणीनाथ काशी मिश्र प्रसाद अनिल स्वहस्ते सवारे प्रभु प्रसाद खायो ईल। तब वाणीनाथ राय तथा काशी मिश्र बड़ी मात्रा में प्रसाद ले आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को अपने भक्तों से सबको बांटा, अपने हाथों से सबको बांटा और खिलाया। तो ये कथा चल रही है, छंद संख्या 58 तक चलेगी, जहां बंगाल से आए हुए भक्तों का पुनः जगन्नाथपुरी के इस आयोजन पर स्वागत किया जा रहा है। पूर्व वत्सरे याई यही वासा स्थान ताहा सभा पटाई कराइल विश्राम। पिछले वर्ष हर एक को विशेष निवास स्थान मिला था, उसे वही स्थान पुनः दिया गया और इस तरह वे सभी आराम करने चले गए। एई मत भक्तगण रहिला 4 मास प्रभु र सहित करे कीर्तन विलास। सारे भक्त लगातार 4 मास तक वहीं रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आनंद लेते रहे। पूर्ववत रथ यात्रा काल याबे यईला सबालैया गुंडीचा मंदिर प्रक्षालील। जब रथ यात्रा का समय आया तो सबने पिछले वर्ष की तरह गुंडीचा मंदिर की सफाई की। कुलीन ग्रामी पट्ट डोरी जगन्नाथे दिल पूर्ववत रथ अग्रे नर्तन करील। कुलीन ग्राम के निवासियों ने रेशमी डोरियां जगन्नाथ जी को भेंट की और पहले की तरह वे सब भगवान के रथ के आगे नाचे। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि पूर्ववर्ती घटना विस्तार से बतलाई गई है और प्रतिवर्ष का ये नियम है, तो इस वर्ष आए हुए आगंतुक जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी विषय की पुनरावृत्ति न करते हुए संक्षिप्त में बता रहे हैं, क्योंकि यह अभी हमने पिछले 2 अध्याय में ही श्रवण किया है। भगवान ने जाते समय कहा था कि आप सभी रेशमी डोरियां भगवान के लिए लेकर आए कुलीन ग्राम के निवासी, और उन्होंने पूरी तन्मयता से इस आज्ञा का भगवान की पालन किया है। कहते हैं बहु नृत्य करी पुनि चलीला उद्याने वापी तीरे तहा याई करीला विश्रामे। काफी नाचने के बाद सभी निकटवर्ती बगीचे में गए और उन्होंने सरोवर के तट पर विश्राम किया है। राड़ी एक विप्रतेयो नित्यानंद दास महाभाग्यवंतो ते हो नाम कृष्ण दास। उल्लेख करते हैं यहाँ पर छंद संख्या 51 में कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण जो राढ़ देश का रहने वाला था और नित्यानंद प्रभु का सेवक था, महाभाग्यशाली व्यक्ति था। घट भरी प्रभु ते हो अभिषेक कैला तार अभिषेक के प्रभु महातृप्त हैला। कृष्णदास ने एक बड़े पात्र में जल भरकर महाप्रभु के ऊपर डालकर स्नान कराया। इससे महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हो गए। बलगंडी भोगे प्रभु प्रसाद आईला सभा संगे महाप्रभु प्रसाद खाईला। तभी बलगंडी में भगवान को अर्पित काफी प्रसाद आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सभी भक्तों ने ग्रहण किया। तो आज के सत्र के लिए अंतिम कुछ छंद है। कहते हैं पूर्ववत रथ यात्रा कैला दर्शन हेरा पंचमी यात्रा देखे लैया भक्तगण। पिछले वर्ष की तरह महाप्रभु ने सारे भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव किया तथा हेरा पंचमी उत्सव भी देखा है। आचार्य गोसाई प्रभु कैला निमंत्रण तार मध्य कैला ये झड़ वरिशण। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। विस्तारी वर्णीय छेन दास वृंदावन श्रीवास प्रभु रे तबे कैल निमंत्रण। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने दिया है और तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। श्रीवास ठाकुर की बात हो रही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो भक्त स्वरूप का इस चैतन्य लता वृक्ष में प्रतिनिधि के रूप में श्रीवास ठाकुर व्यक्त किए गए हैं। तो उल्लेख आता है
चैतन्य भागवत में इस आमंत्रण की कथा का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ बता भी रहे हैं, संक्षेप में कहते हैं। एक दिन श्री अद्वैत आचार्य ने यह सोचकर महाप्रभु को आमंत्रण दिया कि यदि वे अकेले आएंगे तो उन्हें भरपेट खिलाया जाएगा, किंतु वह घटना ऐसी घटी कि जब अन्य सन्यासी अद्वैत आचार्य के घर भोजन करने जा रहे थे तो तेज वर्षा के कारण भीषण अंधर आ गया, जिससे वे उनके घर नहीं पहुंच सके। और इस तरह अद्वैत आचार्य की इच्छा अनुकूल श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले ही पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। तो अंत लीला में हमें ये श्रवण में करने को मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं, प्रभु प्रिय व्यंजन सब रांधे न मालिनी, भक्ते दासी अभिमान स्नेह ते जननी। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्तिवश अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह में वे माता तुल्य थी। आचार्य रत्न आतीयत मुख्य भक्त गण, मध्य मध्य प्रभु करे न निमंत्रण। चंद्रशेखर, आचार्य रत्न आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते रहे। चातुर्मासे अंत्यपुर नित्यानंद लैया, किबा युक्ति करे नृत्य नृत्य वसिया। चातुर्मास से बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से फिर परामर्श करने लगे, किंतु कोई नहीं जान सका कि वे क्या परामर्श कर रहे थे। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठौरे ठोरे, आचार्य तर्जा पड़े के यह बुझते न पारे। तब श्रील अद्वैत आचार्य ने इशारों से चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद्य पढ़े, जिसे कोई समझ नहीं सका। तार मुख देखी हसे सचिदानंदन, अंगीकार जानी आचार्य करे तर्जन। अद्वैत आचार्य का मुख देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। यह जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। कीबा प्रार्थना कीबा आज्ञा के है ना बुझील, आलिंगन करी प्रभु तारे विदाय दील। ये कोई नहीं समझ सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा कर दिया। नित्यानंद कहे प्रभु सुन श्रीपाद, एई आमी मागी तुम्ही करह प्रसाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद, कृपया मेरी सुनो, मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करो। प्रतिवर्ष नीला चले तुम्ही नासीब, गौड़े रही मोह इच्छा सफल करीब। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आओ, अभी तो बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। तो ये जो सूचना है, भगवान कह रहे हैं कि प्रति वर्ष आने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस पर सुंदर तात्पर्य दे रहे। कई बार गुरु के प्रत्यक्ष वपु शरीर के संपर्क से अधिक वाणी की सेवा गुरु को रुचिकर लगती है। तो कैसे इसके बारे में आगे अपने शब्दों को चरितार्थ करने के लिए नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु निवेदन करेंगे, वह छंद संख्या 65 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की टिप्पणी या सहमति के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। हरे कृष्णा।